हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। आज का जो मेरा सेशन है आपके साथ है वो है सीक्वेंसिंग सीरीज। 12 अप्रैल को जो आपने पेपर दिया है उसके क्वेश्चन को समझें। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो सेशन है, हर सेशन में बात जरूर बोलूँगा और आप खुद भी फील करेंगे कि अगर क्वेश्चन की सॉल्विंग टेक्निक पे आपने काम कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअल में टॉपिक तो आता है पर कई बार हम क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कई बार हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो दो तीन चीज़ें हैं जो इन सेशन पे मैं आपके साथ बहुत अच्छे से अप्रोच करूंगा। पहले कि आपको एक तो बेसिक पता हो, फिर कैसे ऑप्शन ट्रिक लॉजिक से हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप मेरे साथ सीखते चलेंगे। तो सीक्वेंशियल सीरीज के किस तरह के क्वेश्चन आए और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, देखिए सीक्वेंशियल सीरीज का एक क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर बी 3 अनइक्वल नंबर सच दैट पी क्यू आर आर इन ए पी। ठीक, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला गया है कि पी क्यू आर जो है वो 3 अनइक्वल नंबर है, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है बट ये ए पी में है। ठीक है, ये ए पी में। इफ क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एंड पी आर इन जी पी, आर इन जी पी। अगर आप लॉजिक से देखो तो Q माइनस पी जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा D, और R माइनस क्यू वो है वो भी D होगा। इसका मतलब पहला टर्म लॉजिकली D है, अगला टर्म भी D है, तो इसका कॉमन रेशो 1 हुआ। इसका मतलब P भी क्या रहा होगा, D ही रहा होगा। यस और नो? तो अब आप ऐसी कोई भी सीरीज सोचे, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं मैथड से, लॉजिक से, ट्रिक से। मान लो आपने कहा सर नंबर है 1 2 3, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, P1 है, Q2 है और R3 है। अब बताओ सबसे पहले Q माइनस पी यानी 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, और ये देखो पहला टर्म भी 1 है। अब ये GP भी हो गया। तो पूछा क्या आपसे, P प्लस क्यू, Q प्लस R एंड R प्लस P। तो P प्लस क्यू में देखूँ तो 3 होता है, Q प्लस R देखूँ तो 5 होता है, और R प्लस पी देखूँ तो 4 होता है। यानी रेशियो होना चाहिए 3:5:4, जो कि एक ही आंसर है। यानी आप जो भी सीरीज लें उसमें एक सबसे काम इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कांस्टेंट जीपी मिल रही है, यानी डी डी डी, पी अलग है पर वो डी के इक्वल है। तो आप कोई भी टर्म सोच सकते हैं। जैसे मान लो आप बोलो कि सर मैं ले लेता हूँ 2 4 6 में कहूँगा ले लो। अब देखो अगर आपने Q माइनस पी किया 2 मिला, Q माइनस R किया तो भी 2 मिला, और फर्स्ट टर्म भी 2 है। राइट, तो अब आप इनको ऐड करो, P प्लस क्यू 2 प्लस 4 6 10 और 8, ये देखो रेशो आ गया 3:5:4। यानी क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं इतना श्योर हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले जो भी सेशन आपको मिलने वाले हैं अगर वो आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आप इतनी अच्छी मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप कर लेंगे कि आप एनडीए में बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ P G1 G2 एंड Q आर इन GP एंड M इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ P एंड Q। ठीक है, आपको क्या बोला, देखिए P G1 G2 एंड Q ये GP में है, M अरिथमेटिक मीन है किसका, P एंड Q का। तो इसका मतलब है P प्लस Q/2 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे पूछा G1 का स्क्वायर बाय G2। आप ज़्यादा मत उलझा करो, आप वैल्यू लेके भी कर सकते हो। यही एक टेक्निक्स है जिनको डेवलप करना है। मान लो आपने कहा 1 2 4 और 8, देखो ये GP भी है, और इसमें अगर मैं M बोलूँ तो आप बोलते 1 + 8/2 यानी 9/2। तो ये हो गया G1, ये हो गया G2। कम से कम लिखना है तो G1 का स्क्वायर मतलब 4/4 प्लस G2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो हो गया 1 + 4, एक मिनट, हाँ ये हो गया 1 + एक मिनट G1 एंड G2, G1 स्क्वायर अपॉन G2, G2 स्क्वायर अपॉन G1। तो G1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हुआ 4, G2 4 है, और G2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और G1 कितना हमारे पास, सॉरी G1 2 है, तो 1 + 8 यानी ये हुआ 9, और हम अगर देखें तो m कितना है
2m इक्वल टू है 9, तो इसका मतलब है ये आ गया 2m, तो आंसर होगा बी। कितनी सिंपल सी वैल्यू से आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वेयर प्लस 5n इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 68। ठीक है, mth टर्म इस तरह के क्वेश्चन तो किए होंगे आपने, 68 है तो m बताना है। अच्छा, अगर Sn दिया है तो mth टर्म कैसे निकालते, 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो सीरीज ही बना लो, S1, तो S1 क्या हो जाएगा बताओ, 3 + 5 is 8। मैं बोलूँ S2 क्या होगा, तो आप बोलते 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 4 3 = 12 प्लस 10 22। यानी अगर मैं बोलूँ कि सीरीज़ क्या होगी, तो S1 मतलब तो T1 होता है, पर S2 मतलब होता है T1 + T2, तो ये दिया आपको 22। ठीक है, तो 22 में अब आपने क्या करा, ध्यान देना, ये लिख दिया 8 + T2, तो T2 कितना हो गया, 14। यानी एक तरह से सीरीज हो गई 8 14, कॉमन डिफरेंस 6 है 20, ऐसे चलेगा। अब mth टर्म मतलब a + m - 1 × d, तो ये दिया 68, a है 8, m मतलब हो गया निकालना m - 1, d कितना है 6, तो 60 = m - 1 × 6, तो m - 1 = 10, तो m = 11, तो आंसर होगा 11। एक अप्रोच ये हुई। अनदर अप्रोच क्या हो सकती है कि आप टीएम के लिए ये भी कर सकते थे, तो ऐसे मतलब 3m², बस ध्यान से समझते चलो, -3 × m - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × m - 1, राइट, नोट कर लिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, प्रोग्रेशन का जो आया हुआ है एग्जाम में, कि pth टर्म ऑफ एन एपी इज k। pth टर्म क्या है, k, यानी k क्या है, a + p - 1 × d, ये k है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ pth टर्म, p + q टर्म एंड p - q टर्म ऑफ द AP। मतलब आपसे पूछा है कि p टर्म, p + q टर्म एंड p - q टर्म का समेशन क्या होगा। तो भाई p टर्म तो k है, इसकी ही बात कर लो आप, तो ये होगा a + p + q - 1 × d, a + p - q × d। अब देखो ये तो k रहने दो, इसमें a और a जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a, इसमें d कॉमन ले लो, तो p + q - 1 × d लिखना, तो p - 1 बचा इंटू 2 और कॉमन निकाल दो। वैल्यू लेके भी कर सकते थे बट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी, ये फिर k हो गया, तो k + 2k देन फाइनली इज 3k, तो आपका आंसर होगा 3k। क्या करना था आपको, pth टर्म, p + q टर्म और p - q टर्म का समेशन बताना था।